राष्ट्रीय राजमार्ग पर लूट की घटनाओं को अंजाम देकर पूरे जिले में दहशत का माहौल निर्मित करने वाले लुटेरों को पकड़ने में सलेमनाबाद पुलिस आखिरकार सफल हो ही गई। पकड़े गए लुटेरी गैंग से सलेमनाबाद पुलिस ने लगभग 4.5 लाख रुपए कीमत का लूट का माल बरामद किया है। पूछताछ में पकड़े गए लुटेरों ने कटनी जिले में हो रही अन्य लूट की घटनाओं में भी चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पूछताछ के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर जल्द ही और भी मामलों का खुलासा हो सकता है। आपको बता दें कि हाईवे में हो रही लूट की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के द्वारा सलेमनाबाद एसडीओपी आकांक्षा चतुर्वेदी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम लगातार बदमाशों की तलाश कर रही थी। पुलिस ने सघनता पूर्वक जांच कार्यवाही करते हुए आखिरकार लुटेरी गैंग को गिरफ्त में ले ही लिया। हाईवे में लूट करने वाले आरोपियों के साथ उन्हें संरक्षण देने वाले या फिर यूं कहें कि लूट का माल खरीदने वाले व्यापारी को भी पुलिस ने दबोचने में सफलता प्राप्त की है। पूछताछ में और भी अधिक चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं। हाईवे के लुटेरों को गिरफ्तार करने के बाद आज पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा ने इस पूरे घटनाक्रम के संबंध में ये कहा। कटनी जिले के अंतर्गत में सलेमनाबाद थाना क्षेत्र छपरा के पास में एक लूट की घटना कारित हुई थी, जिसमें कि फरियादी के द्वारा बताया गया था कि वह जबलपुर से मेडिकल कॉलेज से लौट करके आ रहे थे और उस दौरान छपरा के पास में टाटा स्टील पास में कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उन्हें चाकू अड़ा करके उनके साथ लूट करी गई थी, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीबद्ध किया गया था। मुकदमा पंजीबद्ध करने के उपरांत में लगातार कटनी जिले की कई टीमें लूट के अपराधियों को पकड़ने की तलाश में थी। उसमें हमारे द्वारा पूर्व में कुछ एकाध डेरों पर रेड भी करी गई थी, जहां से कुछ आरोपी गिरफ्तार हुए थे। इसी प्रकार से जबलपुर पुलिस के द्वारा भी लगातार जो इन लूट के अपराधी उनको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा था, उनके द्वारा भी कुछ अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था। ये पूरी पतारसी के दौरान में जो घटनाएं हुई हैं उसमें शामिल लूट करने वाले अपराधियों की पहचान हो पाई थी, जिनके नाम पर हम लोगों ने इनाम भी घोषणा की थी और उनकी लगातार तलाश की जा रही है। इसी क्रम में छपरा सलेमनाबाद में जो घटना हुई थी उसमें जो आरोपी था एक चिन्हित किया गया था, जिसका नाम था रुआ पारदी। उसे प्रोडक्शन वारंट के माध्यम से यहाँ पर लेके आया गया था और उसे पूछताछ की जा रही थी कि इस घटना में संबंध और किस किस का है, जिसके द्वारा बताया गया कि उसके साथी दरानों का इसमें संबंध था और वो लोगों ने इसके साथ में लूट करी थी। इसके अलावा जो सामान लूटा गया था उनके साथ में वह उन्होंने किसे दिया था, इसके संबंध में पूछताछ की गई तो ये बात सामने आई कि संजय और संजू पिता नारायण प्रसाद सोनी अथवा अंकित और अखिलेश सोनी पिता ब्रजकिशोर सोनी, ये दोनों ज्वेलरी का व्यापार करने वाले व्यापारी हैं। इनके माध्यम से ही जो लूटा हुआ सामान था उनको बेचा गया था और बेचने के उपरांत में नजर लेकर के कई अपराधी इसमें से फरार हुए हैं। यह जानकारी मिलने के पश्चात में ये दोनों संदेहियों को थाने पर पूछताछ के लिए बुलाया गया। पूछताछ के दौरान में और पतारसी के दौरान में कई अन्य साक्ष्य एकत्रित किए गए, जिससे इनकी भूमिका संलिप्तता वाली पाई गई और इन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के पश्चात में इनसे जब पूछताछ करी गई तो जो लूटा हुआ सामान था उसमें से लगभग 19 ग्राम का गला हुआ सोना इनके पास से जब्त किया गया है। एक सोने की चेन जो कि सिहोरा में एक फरियादी के द्वारा कंफर्म करी गई है, जो कि 19.2 ग्राम की है। कुछ सोने की अंगूठी और बालियां और खुटिया भी इनके पास से जब्त करी गई है, जिससे इनकी भूमिका क्लियर कट इस लूट के अपराध को करवाने में शामिल होने की पाई गई है। इस प्रकार से इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें इस प्रकार से अन्य और जो व्यापारी हैं जो कि इस प्रकार से अपराधियों के साथ मिल करके लूट कार्य करने में सहायता कर रहे हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी आगे। इस पूरे क्रम में एसडीओपी सलेमनाबाद की टीम के द्वारा बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए तकनीकी विश्लेषण का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिस प्रकार से हमने आरोपियों से जुड़े हुए उनके पीछे के संरक्षकों को ढूंढ कर निकाला है और उनके विरुद्ध में कार्रवाई की है। इसमें संगठित अपराध की भी धाराएं हमारे द्वारा लगाई जा रही हैं और आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बताया कि रुआ पारदी के साथ में उसके 3 अन्य साथी थे जो कि घटना में शामिल थे, परंतु जो घटना से लूटा हुआ सामान था वह किसके द्वारा खरीदा गया ये उनके संरक्षक थे। उनको जो एक बैकवर्ड लिंक है उसको डेवलप करते हुए इनके संरक्षकों को पकड़ा गया है और उनके विरुद्ध में कार्रवाई की गई है। इन्होंने कोई और घटनाओं को जो कटनी में इसके पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, उनके संदर्भ में कोई खुलासा? जी, इन सभी अपराधियों के पूर्व में काफी सारे आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं जो कि शामिल किए गए हैं। सिहोरा की घटनाएं, छपरा की घटनाएं
कोतवाली थाना क्षेत्र में जो द्वारा की घटना थी वो और कुटला थाना क्षेत्र की घटना, इन सभी घटनाओं के संबंध में इनके द्वारा बताया गया है और इनकी उपस्थिति भी तकनीकी साक्ष्यों के माध्यम से सुनिश्चित कराई गई है।